जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे, जिसपे आप सभी लगातार अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 का सभी विषयों का कंप्लीट सिलेबस देख रहे होंगे और बहुत सारे विषयों का सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है और उसमें आप अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा होगा। तो आज आपके जो मैथ का जो लेक्चर चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.3 तक समाप्त हो गया है। वीडियो थोड़ा लेट आया, क्योंकि मेरे थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गया था, इसी कारण से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला रहे थे। तो आज आपके जो बचा हुआ प्रश्नावली 1.4 है उसको हम लोग आज पूरा खत्म करेंगे और उस प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसा करवाया जा रहा है उसको करते चलिए और फिर से घर पे उसको बार बार अपने से रिवीजन कीजिए और फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। तो जैसे और विषयों का आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा सिलेबस खत्म करवाया गया है। पूरा सिलेबस खत्म करवाने के बाद से आपको पीवाई को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा खुद रोशनी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही इसका भी अगर वास्तविक संख्या खत्म हो गया तो वास्तविक संख्या का भी हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंगे, पीवाई क्वेश्चन लेंगे और एक वीडियो में उसको भी समाप्त करेंगे। फिर आपका अध्याय 2 होगा, उसको शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। 1.4 में जो आपका दिया गया है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या के शांत और अशांत आवर्ती पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो क्यू होता है, क्यू मतलब हर होता है, उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या, अगर इसको पी बाई क्यू के रूप में जब हम लिखेंगे तो 13/3125 ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे कि जो 3125 है हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालते हुए देख करेंगे कि क्या इसके गुणनखंड 5m गुणे 2n के रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर 5m गुणे 2n के रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर आप यह भी कहिएगा कि 5 या 2 रहे, नहीं तो केवल 5 रहे, ना तो केवल 2 रहे, तभी जाकर के ये कैसा आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगर उसके गुणनखंड में, किसके गुणनखंड में, तो p बाई क्यू में जो q का गुणनखंड करेंगे यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे, अगर इसके गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा और भी कोई दूसरा नंबर संख्या आ गया तो उसका मतलब ये होगा कि वो कैसा, शांत आवर्ती होगा। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, शांत अशांत बताने के लिए परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड में ये चेक करेंगे, ये देखेंगे कि वो 5 और 2 के रूप में आ रहा है, 5 गुणे 2 के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में आ रहा है कि नहीं, या फिर उसमें केवल 5 है या फिर केवल 2 है, तब भी वो क्या हो जाएगा, पूरा शांत हो जाएगा। नहीं तो अगर 5 और 2 के अलावा भी और कोई भी नंबर आ गया तो वो पूरा का पूरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इसके अलावा हमको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका ये 13/3125 जैसे एक परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या सह अभाज्य है कि नहीं है। सह अभाज्य का मतलब यह हुआ कि यह जो दोनों नंबर है 13/1225 जो आपको दिया गया है पहले क्वेश्चन में, ये जो दोनों नंबर है ये सह अभाज्य है कि नहीं है। ऐसे पता चलेगा कि ये बस एक के अलावा और किसी के टेबल में एक साथ नहीं आया हो। जैसे आप जब देखिए कि 13/3125 जो है यह एक के अलावा और किसी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में आता हो, जिससे वो कटता हो। तो अगर ये दोनों संख्या किसी भी और नंबर से कट रहा है तो वह सह अभाज्य नहीं होगा, तो पहले उसको हम सह अभाज्य बनाएंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि शांत कब होगा, जब इसके हर के गुणनखंड को हम गुणनखंड करेंगे और वो 5m गुणे 2n के रूप में आ जाएगा तो शांत होगा। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और भी नंबर इसमें शामिल हो गया तो अशांत हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया गया है वह सह अभाज्य है कि नहीं, सह अभाज्य है कि नहीं। अगर सहभाज्य है तो हम इसका नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, अगर वो सहभाज्य नहीं है तो उसको सहभाज्य में लाएंगे, फिर उसका हर का गुणनखंड करेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 13/3125 का क्या कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए और उसमें ये बताइए कि क्या यह शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि यह सहभाज्य है कि नहीं है। सहभाज्य कैसे पता चलेगा, तो 13 और 3125 एक के अलावा और किसी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये आता हो, चाहे ये एक ही संख्या से कटता हो। तो इसीलिए इसका क्या करेंगे, हम 3125 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 3125 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, किससे जाएगा ये 3125, इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 होगा वो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये 5 से जाएगा, तो 5 जाएगा तो 5 के 30 हो जाएगा, ये गोवा तो 2 625, कितना आएगा 625। 625 फिर 5 से जाएगा, 625 5 से जाएगा तो फिर 5 125, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी की 10, 25 से जाएगा, फिर 5 25 से जाएगा तो 5 से 5 1, यानी कि जब इसका गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड के रूप में क्या आया, 13 बट्टे कितना 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 5 आया। लिखिए 1 2 3 4 5, कितना 5 आया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख देंगे 13/5 के पावर में 5। देखिए 5 के पावर में 5। अब हम क्या बताए थे कि जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे, अगर वो 5m गुणे 2n के रूप में आ जाए, 5m गुणे 2n के रूप में आ जाए, या फिर केवल 5m के रूप में आ जाए, या फिर केवल 2n के रूप में भी आ जाए, तब भी वह संख्या क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसके रूप में आ गया, इसका हर 13/5 के पावर 5, यानी कि 5 के पावर m के रूप में आ गया है। इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो उसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि इसका गुणनखंड, सॉरी चूंकि 3125 का गुणनखंड किसके रूप में है, आप कहिएगा सर कि 3125 का जो हम गुणनखंड किए हैं वह 5 के पावर m के रूप में है, n के रूप में है। क्योंकि 3125 का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो समझ गए होंगे कि जब हम इसको P/Q को पहले चेक करेंगे कि यह सहभाज्य है कि नहीं। अगर सहभाज्य है तो नीचे वाला जो इसका हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में अगर वो 5m और 2n के रूप में आ गया तो शांत है, या फिर केवल 5m के रूप में ही आ जाए, या फिर केवल 2n के रूप में भी आ जाएगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा इसके साथ और कोई भी नंबर आ गया, और कोई भी संख्या आ गया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे ये 5m के रूप में आया था, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर हमारा है कि 17/8। 17/8 का आप क्या कीजिए, इसको भी बताइए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए पहले चेक क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये नंबर, ये जो आपका परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो दिया गया है,
ये परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में ये सभाज्य है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर ये सभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 17/8 जो है यह एक के अलावा और किसी के भी पहाड़े में एक साथ नहीं आता है। 17 और 8 ऐसी संख्या है जो एक के अलावा और भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में एक साथ आए। तो इसीलिए इस क्या है, पहले से ही सभाज्य है। तो सभाज्य है तो इसके नीचे वाला का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे। 8 कितना से जाएगा, 2 से, 4 बचेगा, ये भी फिर 2 से जाएगा, 2 बचेगा, 2 से जाएगा तो 1। तो क्या करेंगे, 17 बटा, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणे 2। इसको आप लिख सकते हैं 17 कितना 2 है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3। अब देखिए यह भी किसके रूप में आ गया है, किसके रूप में आ गया है, कहिए कि सर ये 2n के रूप में आ गया। हम क्या बताए थे, या तो 5m गुणे 2 के पावर n के रूप में आ जाए, नहीं तो केवल 5m के रूप में आ जाए, नहीं तो केवल 2n के रूप में भी आ जाए, फिर भी ये क्या है, शांत है। तो देखिए यहां पर ये किसके रूप में आ गया है, किसके रूप में आ गया है, आप कहिएगा सर 2n के रूप में आ गया है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार आप क्या बताइएगा, शांत है। तो फिर वैसे ही लिख देंगे कि चूंकि क्योंकि 8 का गुणनखंड 8 का गुणनखंड 8 का गुणनखंड किसके रूप में है, 2n के रूप में है, 2n के रूप में है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यह 2 के पावर n के रूप में है तो लिखेंगे 8 का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या तो 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n के रूप में आए, नहीं तो केवल 5 के पावर m के रूप में आए, नहीं तो केवल 2 के पावर n के रूप में आए, फिर भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि 64 बटा में आपका है 455, 64 बटा में 455। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि इस संख्या को, जो परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में दिया इसको चेक करेंगे कि ये दोनों, ये संख्या सभाज्य है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा कि ये दोनों एक साथ एक ही के टेबल में आता है कि नहीं, एक के अलावा किसी और के पहाड़े में एक साथ तो नहीं आता है। आप कहेंगे नहीं सर, 64 और 455 किसी के पहाड़े में एक साथ नहीं आता है, इसीलिए क्या हो गया, सभाज्य हो गया। एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों एक साथ आते हो, तो इसीलिए क्या है, सभाज्य है। और जैसे ही सभाज्य है तो हम क्या करेंगे, 455 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे, नीचे वाले का हर का। तो जैसे 455 का करेंगे तो ये कितना जाएगा, आप कहिएगा सर ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और 1 91, और 91 कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 13 1। तो 455 कितना से गया, तो 5 से 7 से 11। इसका जब गुणनखंड करेंगे हम, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 64 और 455 को किस रूप में लिखेंगे, 5 7 13, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पे ये किसके रूप में आ गया है, जब हम 455 का गुणनखंड निकाले हैं तो इसके गुणनखंड में 5 7 और 13 आ गया है, 5 7 और 13 आ गया है। तो 5 7 13, 5 7 13 के आने का मतलब यह है कि जब इसका हम गुणनखंड किए तो ये 5m और 2n के रूप में आया ही नहीं है, नहीं आया ना। जब ये 5m और 2n के रूप में नहीं आया है तो यानी कि ये क्या है, शांत अशांत आवर्ती है। यहाँ पे 7 भी है और 13 भी शामिल हो गया है। शांत कब होता है, शांत आवर्ती, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती तब होता है जब उसके नीचे वाले का गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने में केवल 5m या 2n के रूप में संख्या गुणनखंड हो, या तो केवल 5m के रूप में गुणनखंड हो,
नहीं तो केवल 2n के रूप में गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ पे 5 और 2 के अलावा और क्या क्या नंबर आ गया है, 7 भी आ गया है और 13 आ गया है। इसीलिए यह जो आपका परिमेय संख्या है 64/455, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि जो ये आपका गुणनखंड हुआ है, कौन सा, 455 का गुणनखंड हुआ है, इसको लिखेंगे चूंकि 455 का गुणनखंड 5m गुणे 2n के रूप, 455 का गुणनखंड 5m गुणे 2n के रूप का नहीं है। जो 455 का गुणनखंड हुआ है वो 5m गुणे 2n के रूप का नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है, 2 नहीं है, 7 और 13 अलग नंबर। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 455 का हम गुणनखंड किए हैं वो 5m और 2n के रूप के नहीं आया है। जब वो 5m या 2m के रूप में, 2n के रूप में नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, उसके अलावा 7 और 13 है। अगर 5 भी रहता, 2 भी रहता, फिर भी अगर 7 और 13 रहता तब भी वो क्या हो जाता, अशांत होता। केवल 5 और 2 रहे, ना तो केवल 5 रहे और ना ही तो केवल 2 ही रहे, और कोई भी तीसरा नंबर इसमें नहीं आए। या तो केवल 5 2 रहे, ना तो केवल 5 रहे और ना तो केवल क्या रहे, 2 रहे। और कोई भी अगर दूसरा नंबर एंट्री किया तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार पूरा का पूरा अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 5 है लेकिन उसके साथ साथ 7 और 13 आ गया है। इसीलिए जो 455 का गुणनखंड हम किए तो उसमें क्या 5m और 2n के रूप में नहीं है। इसीलिए इसका जो 64/455 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि 15 बटा आपका है 1600। अब इसको पहला काम क्या है आपका, पहला काम यह है कि चेक करें कि वो सौभाज्य है कि नहीं। तो जब हम 15 बटा 1600 देख रहे हैं तो ये है, यह सौभाज्य संख्या नहीं है। यह एक के अलावा और भी किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा में आता है। किसके पहाड़ा में आता है, तो आप कहेगा सर 5 के पहाड़ा में ये दोनों आ जाएगा। ये दोनों 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहाड़ा में आने का मतलब, टेबल में आने का मतलब कि ये 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 से कट जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से कटा लेंगे, सौभाज्य बना लेंगे। तो जब 5 से कटाएंगे तो 3 से ये 5 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। और इसको जब 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 3 15 और ये हो जाएगा 340। यानी कि ये हो जाएगा 3/340, 3/340। पांच 15 1 और 5 नहीं, सॉरी 340 नहीं होगा, इसको फिर कटाते हैं। 15 बट्टा 1600 5 से जाएगा तो ये 3 बार में चला जाएगा। 5 से 5 3 15, इसको जब ले जाएंगे तो 5 3 15 और एक जगह 5 दूनी के 10 और 0 320। तो 3/320, 3/320। अब ये क्या हो गया है, 3/320 ये सौभाज्य के रूप में आ गया है। यह एक के अलावा और किसी भी संख्या ऐसा नहीं है जिसके टेबल में दोनों एक साथ आता हो। तो अब इस रूप में क्या करेंगे हम कि 3/320 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जब हम 320 का गुणनखंड निकालेंगे तो आप कहिएगा सर इसके लास्ट में 0, पहले 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 16 दूनी के बाद 160, फिर 2 से जाएगा
80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 5, 1। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 5। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसके गुणनखंड में हम जब देखेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 3/2 के पावर कितना 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 5, 2 के पावर 5 है कि 6, 1 2 3 4 5 6 है, एक और 2 है, 2 के पावर 6 गुणा में 5। तो इसका जो हमने अभाज्य गुणनखंड, इसका जब गुणनखंड किए 320 का, तो 320 के गुणनखंड के रूप में देख रहे हैं किसके रूप में आ रहा है, 5m और 2n के रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो सब क्या होगा, वह शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिख देंगे इसको भी वैसे ही, चूंकि 320 का जो गुणनखंड है, 320 का गुणनखंड किसके रूप में है, 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n के रूप में है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 के रूप में है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। इसके अलावा और कोई भी तीसरा संख्या नहीं है। जब इसके अलावा और कोई तीसरा संख्या नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो आप जो कहिए ये 15/1600 जो है, यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा उसका क्या होगा, शांत होगा। पहले हमने इसको चेक किया कि यह सभाज्य है कि नहीं, सभाज्य नहीं था तो कटा करके उसको सभाज्य के रूप में ला दिए। फिर इसके नीचे वाला का हमने क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद ये 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1 के रूप में आया, और जो संख्या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ गया है वो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 29/343। अब देखिए पहले इसको क्या करना है, चेक करना है। पहले चेक कीजिए कि क्या यह संख्या सौभाज्य है कि नहीं। तो आप कहिए कि सर ये दोनों संख्या सौभाज्य है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में दोनों एक साथ आता है। तो जब सौभाज्य है तो हम 343 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 343 गुणनखंड करें तो ये 7 से जाएगा, 7 से जब जाएगा तो ये 49 बार में जाएगा, फिर 7 से जाएगा तो 7 आएगा, और 7 को 7 से ले जाएंगे तो 1। तो जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 29/7 गुणे 7 गुणे 7, 29/7 देखिए अब ये इसका जब हम नीचे वाले का जब हमने गुणनखंड किया है तो इसमें ना तो 2 है, ना तो 2 है और ना ही 5 है, ना ही इसमें 2 है और ना ही 5 है, और ना ही केवल 5 है ना केवल 2 है, इसमें अलग दूसरा नंबर है 7 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा है, अशांत आवर्ती है। जब वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है ही नहीं तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो इसको लिख देंगे वैसे ही। फिर क्या कि चूंकि चूंकि 343 का गुणनखंड 5m गुणे 2 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसीलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। देखिए इसके इस जब 343 का हमने अब गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड में 7 गुणे 7 गुणे 7 आया, यानी कि 2 गुणे 5 के रूप में यह नहीं आया है। तो जब ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो 29/343 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब देखिए ये पहले से ही 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में दिया है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि चूंकि यह लिख देंगे चूंकि यह 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि पहले से ये किसके रूप में है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस लिख देना चूंकि ये 5 के पावर m और 2 के पावर n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया है, 129 में आपका दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब देखिए यह इसका जब नीचे वाले का गुणनखंड देखेंगे तो नीचे वाले गुणनखंड में 2 है, 5 है, 2 और 5 के रूप में है, लेकिन इसके साथ 7 भी है। तो अगर इसके साथ 7 है, इसका मतलब यह है कि 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा नंबर में इसके साथ शामिल हो गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि केवल शांत कब होगा? जब वो केवल और केवल 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हो, या फिर केवल 2 हो उसमें, या फिर केवल उसमें 5 हो, तब जाकर के उस क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2, 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ गया तो पूरा का पूरा परिमेय संख्या क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 5 तो है, लेकिन साथ में 7 भी आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि इसका गुणनखंड 5 के पावर n गुणे 2 के पावर 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप में नहीं है। गुणनखंड 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसका गुणनखंड 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। देखिए 2, 5 है, 2, 5 के अलावा 7 भी शामिल हो गया है, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। या केवल 2 रहता, नहीं तो केवल 5 रहता ना, तो उसको 2 और 5 रहता, तब जाकर के शांत होगा। तो ये क्या है? इसमें 2 भी है, 5 भी और 7 भी है, तो इसीलिए क्या है? अशांत आ गया है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका जो अंतिम क्वेश्चन ये है 6/15, इसका देखते हैं 6/15। अब सबसे पहले क्या चेक करना है?
सबसे पहले यह चेक करना है कि यह सभाज्य है कि नहीं। तो देखेंगे कि सभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक के अलावा ऐसा 3 है, जो ऐसा दूसरा संख्या है 3, जो 3 के टेबल में ये दोनों आता है। सभाज्य क्या होता है कि एक के अलावा और किसी के टेबल में ना आए। वह संख्या, ये जो दोनों संख्या है 6/15, यह सभाज्य कब होगा? जब ये एक के अलावा और किसी दूसरे संख्या के टेबल में पहाड़ा में नहीं आए। लेकिन ये 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो पहले इसको सभाज्य में बदल लेंगे। तो 3 से कटाएंगे तो 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 2/5। अब 2/5 को निकालने का इसका गुणनखंड जरूरी है नहीं, क्योंकि 5 का गुणनखंड क्या है? सिंगल 5 है। तो ये 5 के रूप में है, 5m के रूप में है, तो लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड, क्योंकि 15 का गुणनखंड, सॉरी 15 का गुणनखंड, क्योंकि 15 का गुणनखंड, क्योंकि 15 का गुणनखंड, क्योंकि 15 का गुणनखंड क्या है? 5 के पावर n के रूप में है, m के रूप में है, m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो आपका जो प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें 8 प्रश्न थे, 8 प्रश्न क्या हो गया है? हल हो गया है। अब चलते, माफ कीजिएगा, इसमें और 2 है। चलिए चलते हैं 9वां नंबर पे, जिसमें दिया है आपका 9वां नंबर के क्या है? 9वां नंबर है 35/50। 35/50। इसको भी पहले चेक करेंगे कि यह सभाज्य है कि नहीं है। सभाज्य कैसे चेक करेंगे? तो देखेंगे कि ये एक के अलावा और किसी दूसरे के पहाड़ा में दोनों आता है, तो कहिए कि हाँ ये सर 5 के पहाड़ा में दोनों एक साथ आता है। तो 5 के पहाड़ा में, तो इसको 5 से क्या करते हैं? कटा लेते हैं। तो 7×5 = 35 और ये 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 7/10। अब ये एक साथ किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे? 10 का हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 2 से जाएगा 5, 5 के रूप में, तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे 7/7 क्या? 2 × 5। 10 को लिख सकते हैं 7/2 × 5, और 2 × 5 के रूप में लिखने का मतलब यह है कि ये 2n और 5m के रूप में आ गया है। तो 2m और 5n के रूप में आ गया, और इसके साथ और कोई तीसरा संख्या है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड किया, 10 का गुणनखंड, क्योंकि 10 का गुणनखंड 5m × 2 के पावर n के रूप में है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 के पावर m और 2 के पावर n के रूप में आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 77/210। 77/210। अब देखिए 77/210 है, फिर इसको चेक करेंगे कि यह सभाज्य है कि नहीं है। जब चेक करते हैं तो यह सभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के अलावा 7 ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये दोनों आ जाएगा। 7 से ये दोनों कट जाएगा, तो इसको 7 से कटा देते हैं। 7 से जब 77 कटाएंगे तो 11 बार में जाएगा, और ये 7 यानी कि 30 बार में जाएगा। तो ये हो गया 11/30। अब ये सभाज्य के रूप में आ गया है। क्यों? क्योंकि ये एक के अलावा और किसी की संख्या में नहीं आएगा, और उसकी संख्या से दोनों नहीं कटेगा। तो 11/30। जब ये सभाज्य आ गया तो हम क्या करते हैं? 30 का गुणनखंड निकालते हैं। 30 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा 15, 15, 3 से जाएगा 5, 5, 1। तो इसका जब गुणनखंड होगा तो 11/30 का क्या होगा?
2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 5 है, लेकिन तीसरा संख्या वो एंट्री कर गया 3, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो 2 5 रहे, ना तो केवल 5 रहे और ना तो केवल 2 रहे, और कोई तीसरा संख्या नहीं है। और कोई तीसरा संख्या आ गया तो ये पूरा परिमेय संख्या जो आपका 77/210 दिया था, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 5 है, लेकिन 3 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यह जो आपका गुणनखंड इसका किए हम, किसका, जब इसका हम गुणनखंड किए 11/30 का, तो 11/30 का 30 का जब गुणनखंड किए, आप अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपका जो 30 का हमने गुणनखंड किया वह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं आया है। इसमें 2 5 तो है, लेकिन इसके साथ में एक तीसरा नंबर 3 घुस गया है। तो क्या बताए थे कि जब भी 2 और 5 के साथ कोई तीसरा नंबर भी एंट्री कर जाएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, जो परिमेय संख्या आपका दिया रहेगा वो सब अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि, जैसे पीछे लिखते आ रहे हैं क्या, कि चूंकि 30 का गुणनखंड, जो 30 का हमने गुणनखंड किया है, 30 का गुणनखंड 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 5 के अलावा और तीसरा नंबर आ गया है, 3 आ गया है, तो 2 5 के अलावा और कोई तीसरा नंबर भी आ गया तो इसका पूरा का पूरा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपके जो पहला क्वेश्चन का जो 10 प्रश्न थे, 210 क्वेश्चन थे, वो खत्म हो गया है। चलते हैं आपका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए हमने इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बनाया पहला नंबर में, उसमें जितना भी परिमेय संख्या शांत वाला था, उस सबका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। पहले से हमने क्या किया है कि जो जो नंबर शांत आ रहा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, और उसका हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं। दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, तो देखिए आपका जैसे ये पहला क्वेश्चन 13/3125, 13/3125, इसका जब हम गुणनखंड किए थे तो किसके रूप में आया था, तो आप कहिएगा सर ये जब इसका हमने गुणनखंड किए थे, जब इसका आप गुणनखंड किए थे, तो देखिए जब हम इसका गुणनखंड किए थे 3125 का, तो किसके रूप में आया था, आप कहिएगा सर ये 5 के पावर 5 के रूप में आया। देखिए 5 के पावर में 5 के रूप में आया था ना, और इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो वही कह रहा है कि जो जो शांत हो उसी का आप क्या कीजिएगा, दशमलव प्रसार बताइएगा, उसी का आप क्या कीजिएगा, दशमलव प्रसार बताइएगा। तो शांत था, और ये किसके रूप में आया था, इसका गुणनखंड क्या आया था, 5 के पावर 5 आया था। तो हम इसको लिखेंगे 13/13, इसको हम गुणनखंड जब किए थे तो आया था 13/5 के पावर 5। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 5 के पावर 5 है, अगर नीचे 5 है तो हम 2 से गुणा करेंगे, अगर नीचे 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, अगर नीचे 2 है तो 5 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम हर में कभी भी 10 लाने का कोशिश करेंगे, 10 के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो नीचे क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 2 के पावर में 5 और बटा नीचे लिखेंगे 5, नीचे भी लिखेंगे 2 के पावर में 5। देखिए ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। जब ध्यान से समझिए, अगर नीचे गुणनखंड में शांत वाले के परिमेय संख्या गुणनखंड में नीचे 5 रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अगर नीचे 2 रहेगा तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे और जितना पावर रहेगा उतना पावर हम चिपका देंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 13 गुणा 2 के पावर 5। और इसको कैसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा कि सर इसको 5 गुणे 2 और 5 5 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया है पावर, तो पावर को यहां पर चढ़ा देंगे, पावर को यहां पे क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो 5 गुणे 2 के पावर 5 के रूप में लिख देंगे। तब ये नंबर हमारा क्या आ गया, 13 गुणे 2 के पावर 5। 2 के पावर जब आप 5 कीजिएगा तो 13 गुणा 2 के पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुणा कीजिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी की 16, 16 दूनी के 32, तो यानी क्या आ जाएगा 32। 32 बटा 5 गुणे 2 के पावर में 5, 5 गुणा 2 के पावर में 5। अब 32 में 13 से आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए। 32 में जब आप 2 से गुणा 13 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 9 और 2 और 3 6 9 416, कितना आ जाएगा 416 बटे 5 गुणे 2 के पावर में, पूरे के पावर में क्या आ जाएगा, 5 गुणे 2 के पावर में 5। अब देखिए 5 गुणे 2 के पावर 5 नहीं लिखेंगे, अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। कितना आया था 416 बटा 5 दूनी के 10 और 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। अब इसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे वाले 10 10 के रूप में आ गया, 10 के पावर में जितना भी पावर रहेगा, 10 के ऊपर जितना भी पावर रहेगा, ऊपर उतने संख्या के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। अगर 10 यहाँ पे 10 के पावर कितना है 5 है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर जो 416 है उसके 5 अंकों के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। देखिए तो 416 लिखे, 416 इसको हम दशमलव बैठाएंगे। नीचे कई गो है, 5 गो है, 5 इसके 10 के पावर 5 है, तो हमको ऊपर भी 5 संख्या चाहिए, लेकिन ऊपर पहले से कितना है 3 गो है, तो अपने से 2 गो जीरो क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब इसका हम दशमलव बनाते हैं। दशमलव कैसे बनाएंगे, तो 10 के पावर पर कितना घात है, कहिएगा कि पावर में 5 है, तो 5 संख्याओं के बाद हम दशमलव बैठाएंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव बैठा देते हैं। यही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। जितना भी 10 के पावर में दिया रहेगा उतना संख्या के बाद हम दशमलव को बैठा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। फिर से समझिए, 10 के पावर में जितना घात रहेगा उतना नंबर के बाद ऊपर वाले संख्या में हम दशमलव बैठा देंगे। यहाँ पे 10 के घात 5 था, तो ऊपर 5 संख्या के बाद देखिए 1 2 3 4 5 संख्या के बाद दशमलव बैठा दिए। कहिएगा सर ऊपर तो 3 गो था, 3 गो रहेगा चाहे 2 गो रहेगा, हमको 5 लाना है, इसीलिए हम क्या किए, 2 जीरो अपने से बढ़ा दिए, बढ़ा करके फिर हम दशमलव बैठा दिए। तो दशमलव प्रसार इसका समझ गए होंगे। अगर दशमलव प्रसार फिर समझिए, अगर नीचे 5 के पावर में रहेगा, अगर नीचे 5 के पावर में रहेगा तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। अगर नीचे 2 के पावर में रहेगा तो ऊपर नीचे एक बार हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 2 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे। फिर आपका ये दशमलव प्रसार हो गया। अब जो हमारा अगला है, अगला कौन सा नंबर आपका शांत आया था, आप कहिएगा सर अगला हमारा जो नंबर शांत आया था, शांत इसके बाद 17/8 दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी आपका क्या था, शांत आया था। 17/8 वाला, 17/8 वाला जो आपने देखिएगा 1 नंबर में जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी क्या था, शांत आया था। तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं।
तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर 17/8 वो भी क्या आता है, शांत है, तो इसका भी हम दशमलव प्रसार, केवल शांत वाले का दशमलव प्रसार करना है। तो 17/8 भी हमारा क्या था, शांत था, उसका भी हम दशमलव प्रसार करते हैं। देखिए कैसे, इसका भी जब आप देखिएगा तो सर इसका जब हमने गुणनखंड किया था, इसका भी हमने गुणनखंड किया था, तो इसके गुणनखंड में आया था 17/2 के पावर 3, यही ना गुणनखंड आया था। आपने जब इसका आवाज गुणनखंड किया था 17/8 का, नीचे वाले 8 का गुणनखंड किया तो 2 के पावर 3 में आया था। अब देखिए यहां पे इसके नीचे 2 है, हम क्या बोले, अगर 5 रहेगा तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिएगा, अगर 2 रहे तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिएगा। तो ऊपर नीचे क्या है, 2 है, तो 2 है, इसका मतलब कि हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देते हैं, और जितना घात 2 पर है उतना घात इस पर हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। जितना घात 2 है पर है उतना घात इस पे चढ़ा देते हैं। तो 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 हो गया। अब इसको कैसे लिखिएगा, 17 गुणे 5 के पावर में 3, 17 गुणा 5 के पावर में 3, और नीचे जब आप लिखिएगा तो 2 5 को कैसे लिख देंगे, 2 गुणे 5 और पूरे के पावर में 3, क्योंकि घात क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसको 2 गुणे 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब 5 का जब क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 5 और 25, 25 पंचे 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 और 25, 25 600, 125, सॉरी 125, 5 का क्यूब 125। जब इसको लिखेंगे तो 17 गुणे 125 बटा, और ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 के पावर 3। तो जब 600 125 और 17 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिए फटाफट, 125 को 17 से गुणा कीजिए, 7 5 35, 3 7 14 3 17 1 7 1 8, और ये आ जाएगा आपका 5 2 1 5 2 8 2 10 11 1 21 25, कितना आ जाएगा आपका, 21 25, 3 7 दूनी की 14 3 21 25, 21 25 आपका आ जाएगा नीचे। 21 25 जब 17 125 को गुणा कीजिएगा तो, और बट्टा नीचे देखिए 2 5 10, और 10 के पावर कितना आ गया है, 3, 10 के पावर 3। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखना है, क्या बताए थे, 10 के पावर में जितना होगा ऊपर उतना ही नंबर के बाद हम बस क्या करेंगे, डेसिमल बैठा देंगे, दशमलव चिपका देंगे। तो यहाँ पे 10 के पावर में कितना है, 3 है, 10 के पावर में 3 है, तो ऊपर वाले संख्या में हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ऊपर वाला संख्या क्या है, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 10 के पावर में 3 है, 3 नंबर के बाद दशमलव बैठाइए, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर के बाद यहाँ पे हम क्या किए, दशमलव बैठा दिए, यही आपका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। तो पहला और दूसरा का दशमलव प्रसार हमने कर दिया। संख्या के नीचे गुणनखंड में अगर केवल 5 रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, अगर 2 रहेगा तो 5 रहेगा तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 रहेगा तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। फिर 10 के घात जितना भी आएगा उतना अंक के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में दशमलव बैठा देंगे, यही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो जो 15/16 से हमारा अगला है 15/16 से, जो आपके पहले प्रश्न में इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, 15/16। तो पहले इसको हमने क्या किया था, कटा लिया था, तो ये 3 से गया 5 से गया था 3 बार में, और ये गया था 320, तो आया था 3 बट्टे में आपका 320। जब हमने इसका गुणनखंड किया था 320 का, तो क्या था, 2 के पावर 6 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 गुणे 5, अब यहाँ पे क्या करना है कि जितना 2 का घात रहे उतना ही हमको 5 का भी घात रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 के घात 6 है, यहाँ पे 5 के घात कितना 1 है, तो हमको और क्या करना पड़ेगा, और 5 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला था कि ऊपर और नीचे दोनों में एक साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एक साथ गुणा करेंगे। जब ऊपर और नीचे एक साथ गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहिएगा कि सर ये आ जाएगा 3
गुणे 5 के पावर 5 बटा, अब इसको कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और इसको भी 5 के पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घात क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 5 के पावर 1 और 5 के पावर 5 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 6। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे हम कि 2 गुणे 5 5 के पावर 6, 2 गुणे 5 के पावर 6। अब देखिए 3 गुणे 5 के पावर 5 कीजिएगा, 5 के पावर जब 5 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 5 का पावर 5 कीजिए, 5 के पावर आप जब 5 कीजिएगा तो आएगा आपका 3125। तो इसको लिखिएगा 3 गुणे 3125 बटा 5 दूनी के 10 के पावर में 6, और फिर 3125 को गुणा करेंगे तो आएगा आपका शायद 9375। तो 9375 बटा 10 के पावर में 6। अब क्या बताए थे कि अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार जब लिखना होगा तो 6 जितना 10 के घात में रहेगा उतना को ऊपर वाले अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो नीचे 10 के पावर 6 है, 10 के घात कितना है 6 है, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे 6 अंकों के बाद से क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। तो जब इसको लिखेंगे 9 3 7 5, देखिए 1 2 3 4, 4 गो अंक है, हमको 6 गो चाहिए, तो अपने से 2 गो जीरो क्या कर लेंगे बैठा लेंगे, फिर जाकर के एक दशमलव बैठा देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 6 अंक नहीं रहेगा तो उसको हम 6 अंक बना लेंगे। यही इसका क्या था दशमलव प्रसार था। जितना 10 के पावर के घात पर रहा उतना अंक के बाद ऊपर वाले पर दशमलव बैठा देना है। इसमें ये क्या है 23 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, ये भी शांत था, तो शांत था। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 एक कम है, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एगो 5 कम है। तो कोई बात नहीं, एक काम है तो क्या करते हैं ऊपर नीचे एक 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको लेंगे 23 2 के पावर 3 5 के पावर 2 गुणे 5 बटे में आपका हो जाएगा 5। अब देखिए 23 गुणे 5, और इसको क्या लिखेंगे, इसको जब करेंगे तो 5 में 2 से और 5 से करेंगे तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 मिलके 2 गुणे 3 और पूरा के पावर में 3, सॉरी 2 गुणे 5 और पूरा के पावर में 5। 23 बटे 2 के पावर 5 के पावर आपका आ जाएगा 3 और गुणे 5। अब देखिए 23 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से तो कितना आएगा 5 दिए 15, 1 और 5 दूनी के 10 1 11, 115 और 10 के पावर में 3, 10 के पावर में 3, 10 के घात पर कितना 3 है, 3 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है। तो 115 लिख देंगे 1 2 3, इसके बाद हम क्या करते हैं एगो दशमलव बैठा देते हैं, हो गया आपका दशमलव प्रसार। कुछ नहीं करना है, 10 के रूप में लाना है, 10 के घात के रूप में लाना है, और 10 के घात पर 10 के घात जितना रहेगा उतना अंक के बाद ऊपर वाले में डेसिमल दशमलव बैठा देंगे, हो जाएगा। अगला हमारा है 6 बटा 15। 6 बटा 15 को भी पहले कटा लेते हैं, तो ये 3 से जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 5 15, यानी कि 2 बटा 5। वैसे तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन जैसा मेथड से हम बनाते हैं बनाएंगे, 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, 5 है तो क्या करते हैं ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे जब 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 बटे में 5 गुणे में 2 बटा 2, 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, कितना आ गया 10, 10 आया, यानी कि एक घात है तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे डेसिमल बैठा देंगे। ये भी आपका हल हो गया। अगला है आपका 35 बटा 50, इसको भी कटा दे 5 से तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 7 बटा में 10, 7 बटा 10 ये डायरेक्ट है, देखिए जस्ट डायरेक्ट हो गया। एक घात 10 की घात 1 है, यानी कि एक अंक के बाद क्या करते हैं डेसिमल बैठा देते हैं, इसका भी हो गया। तो जिसके घात पर जितना नंबर, जिसके घात 10 के घात पर जितना नंबर उतने अंक के बाद ऊपर वाले में डेसिमल बैठा देंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो चलिए आपका ये प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त हो गया है।
अब मिलते हैं इसके प्रैक्टिस वाले वीडियो में, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके जो प्रश्नावली 2 है उसको बढ़िया से शुरू करेंगे। और आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन को देख रहे हैं और बढ़िया से आप लोग बहुत ही सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत ही खुश मिजाज है हम लोग, और भी मेहनत करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अपने तरफ से आप सभी को 100% देने का पूरा कोशिश है। और तो वीडियो तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे रोशनी पब्लिकेशन का बुक जो आपके मार्केट में उपलब्ध है, आपके पाठ्य पुस्तिका गोधली जो क्लास 10th का है, जिसमें पूरा डिटेल्ड एक एक कंसाइज वे में एक एक बढ़िया तरीके से प्रश्न को बताया गया है। पीयूषम संस्कृत का 9वीं क्लास का वर्णिका गोधली बताया गया है, 11th में दिंगत। और इसके अलावा आप जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है क्वेश्चन बैंक। वो क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए हमारा पब्लिकेशन बहुत सालों से तैयार करता है और मार्केट में उपलब्ध भी है, आप इसको खरीद सकते हैं। क्रैश कोर्स का बुक भी खरीद सकते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव का कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का बुक है, वो जल्द से, जिसका आप लोग कितने भी कोई वीडियो में आप लोग उसका सोल्यूशन भी देख रहे होंगे, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया है उसका हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसी ऑब्जेक्टिव बुक का आपको क्या किया जा रहा है, सारा PYQ, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर पर जाइएगा तो ये बुक आपको उपलब्ध है। नहीं तो आप चाहते अपने घर बैठे मंगवाने के लिए तो आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन के माध्यम से मंगा सकते हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी त्रुटि हो तो आपको उसको क्षमा कीजिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो अभी के लिए आप सभी को टाटा बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।